हेलो दोस्तों। मैं मूवीज अनलॉक्ड हिंदी आज आपको एक फ़िल्म एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम द बैड सीड है। यूज़ हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। फिल्म की शुरुआत में हमें एक 9 साल की लड़की एमा ग्रॉसमैन दिखाई जाती है। एमा विंडो से अपनी कैट को फाउंटेन में डूबते हुए देखती है, लेकिन वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करती और अपनी विंडो बंद कर कर अपना डेली रूटीन फॉलो करना शुरू कर देती है। उसके बिहेवियर से ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी डूबती हुई कैट का कोई पछतावा नहीं है। एमा अपने सिंगल डैड के साथ रहती है। उसके डैड का नाम डेविड ग्रॉसमैन है। एमा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और काफ़ी वेल मैनर्ड तरीके से रहती है। हालांकि ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई ह्यूमन इमोशंस नहीं है। फिर उस दिन ब्रेकफास्ट में एमा अपने डैड को बताती है कि वो चाहती है स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड उसको ही मिले। वे दोनों इस बारे में बात ही कर रहे थे तभी एमा की आंटी एंजेला वहाँ आती है। वह डेविड को एमा के लिए एक नई बेबीसिटर के बारे में बताती है। यहाँ पता चलता है कि एमा की इससे पहले वाली बेबीसिटर की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जब एमा के डैड डेविड और एमा की आंटी एंजेला इस बारे में बात ही कर रहे थे तभी एमा उस फाउंटेन में डूबती कैट की ओर इशारा करती है। फिर डेविड उस कैट को बाहर निकालता है, लेकिन एमा को अपनी कैट के लिए जरा सा भी दुख नहीं था। फिर उस दिन स्कूल में एक अजीब से इंसेक्ट से बच्चे डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन एमा बिना डरे एक ग्लास लेती है, इंसेक्ट को पकड़कर विंडो से बाहर छोड़ देती है। इस बीच डेविड क्लोई नाम के एक बेबी सिटर से बात करता है और उसे बेबी सिटिंग के काम पर रख लेता है। क्लोई को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसको डेविड अच्छा लगने लगा है। अब वापस स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एमा अपने क्लासमेट केटी से टकराती है और उसको जानकर नीचे गिरा देती है। फिर सबके सामने उसकी मदद करती है। ऐसा लगता है जैसे एमा दयालु बनने की कोशिश कर रही थी ताकि वो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जीत सके। उस रात एमा शीशे के सामने स्माइल करने का प्रैक्टिस करती है। अगले दिन अवार्ड डे है। डेविड एमा को रेडी करता है और स्कूल ले जाता है। सभी स्टूडेंट्स और उनके मॉम डैड वहाँ ऑडियंस में बैठे होते हैं। फिर टीचर अनाउंस करता है कि माइलो ने बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जीत लिया है। इस बात से एमा बहुत ज़्यादा दुखी थी। जब डेविड एमा से माइलो की जीत के बारे में बात करता है तब वह कहती है इस अवार्ड की असली हकदार वही थी और कोई नहीं, और माइलो की बुराई करना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद जब सब लोग बिजी थे, एमा माइलो को पास की एक चट्टान दिखाने के लिए ले जाती है। जब माइलो वापस लौटने के लिए कहता है तो एमा उसकी ओर चलती है और उसको वहाँ से धक्का दे देती है। फिर बाद में जब माइलो के मॉम डैड एमा से पूछते हैं कि क्या उसने माइलो को देखा है, तब वह झूठ बोल देती है और कहती है कि उसने उसको बोनफायर के बाद से नहीं देखा। अचानक दो लड़कियां भागती हुई वहां आती हैं और हेल्प के लिए चिल्ला रही होती हैं। फिर सभी उन लड़कियों के साथ जाते हैं और देखते हैं कि माइलो चट्टान से गिर गया है और नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई है। अगले दिन ब्रेकफास्ट में डेविड एमा से पूछता है कि वह अपने दोस्त की मौत के बाद कैसा महसूस कर रही है, लेकिन वह पूरी तरह से इस बात को इग्नोर कर देती है कि उसके दोस्त की एक दिन पहले ही मौत हो गई थी। बाद में नई बेबीसिटर क्लोई घर आती है। उस रात डेविड घर पर नहीं था। एमा क्लोई को डेविड की कुछ चीज़ें चुराते हुए देखती है। बाद में जब वे टीवी देख रहे थे तब एमा क्लोई को बताती है कि उसको उसकी चोरी का मालूम है और वह वादा करती है कि वह यह बात डेविड को नहीं बताएगी, मगर क्लोई को उसके ऑर्डर्स मानने होंगे। फिर उस वक्त एमा क्लोई से आइसक्रीम मंगवाती है। क्लोई एमा को एक चालाक लोमड़ी कहती है और उसके लिए आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है। उससे अगले दिन माइलो का अंतिम संस्कार था। रस्म के बाद हर कोई रो रहा था, एमा को छोड़कर। डेविड माइलो के मॉम डैड से बात करता है और उसे पता चलता है कि माइलो को जो बेस्ट स्टूडेंट के लिए मेडल मिला था वो भी गायब है। वो ये मानकर चल रहे थे कि मेडल भी उसके साथ कहीं नदी में गिर गया होगा। तभी एमा भी रोने लगती है, मानो वह माइलो के पेरेंट्स के सामने दुखी होने का नाटक कर रही हो। जब वे घर वापस आते हैं तो डेविड एमा के बिहेवियर से टेंशन में होता है। फिर उस दिन वह एमा के रूम में आता है। तब हम देखते हैं कि एमा के गद्दे के नीचे माइलो का मेडल छुपा हुआ है। डेविड अवार्ड की कई पिक्चर्स देखता है और देखता है कि एमा माइलो को घूर रही है और उसे शक होता है कि माइलो की मौत के पीछे एमा का कुछ लेना देना है। उस दिन बाद में एमा की टीचर और एक पुलिस ऑफिसर माइलो की डेथ के बारे में बात करने के लिए डेविड से मिलते हैं। उनकी टीचर बताती है कि किसी ने माइलो की मौत से पहले एमा और माइलो को एक साथ चट्टान पर देखा था। मैं दरवाजे से उनकी बात सुनती है। वह फ्लावर पॉट पर गिरकर खुद को चोट पहुंचाने का नाटक करती है। वो किसी तरह बड़ों को बात करने से रोकना चाहती थी। एमा को चोट में देखकर पुलिस ऑफिसर और टीचर दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
फिर एमा के घाव की देखभाल करते हुए डेविड उससे पूछता है कि क्या वे चट्टान पे माइलो के साथ थी, लेकिन एमा मना कर देती है। डेविड एमा को कहता है कि ये सब उसकी टीचर ने उससे कहा है। इस बात पर एमा बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि उसकी टीचर उससे नफरत करती है। इसके ठीक बाद क्लोई एमा के साथ खेलने के लिए बाहर जाती है। जब वे दोनों सड़क पर घूम रहे थे तब वे दोनों उस टीचर की गाड़ी माइलो के पेरेंट्स के घर के सामने खड़ी देखती है और फिर क्लोई एमा से कहती है कि वे तुम्हारे खिलाफ केस बना रहे हैं। क्लोई जानती थी कि एमा ने ज़रूर माइलो के साथ कुछ किया है। हालांकि एमा इस तरह से एक्ट करती है जैसे वो कुछ नहीं जानती। हालांकि जब वे घर वापस आते हैं तब भी वो यही बातचीत जारी रखते हैं। क्लोई एमा से कहती है कि अगर पुलिस को पता लग गया कि माइलो के साथ क्या हुआ तो वे तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा देंगे। ये सब सुनकर एमा डर जाती है, लेकिन अभी भी वो इस तरह से रिएक्ट कर रही होती है जैसे वो कुछ नहीं जानती। उस दिन बाद में क्लोई एमा को ढूंढ रही है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर छत पर से मधुमक्खी का छत्ता भी गायब है। फिर सीन बदल जाता है। अब हमें एमा की टीचर माइलो के घर से जाते हुए दिखती है। जैसे ही वे गाड़ी चलाती है एक मधुमक्खी उसका ध्यान भटकाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीचर की गाड़ी में वही मधुमक्खी का छत्ता रखा हुआ था, वो एमा ने ही रखा है। वह अपने टीचर को मारने की कोशिश करना चाहती है। घर पर क्लोई को एमा के बेड के नीचे माइलो का मेडल मिलता है। क्लोई वो मेडल डेविड को दे देती है। डेविड फिर इसके बारे में एमा से पूछता है। तब वो झूठ बोलती है और कहती है कि जब वे खेल रहे थे तब माइलो ने ही उसे यह मेडल दिया था। डेविड भी उस मेडल की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो गया था। फिर इस बात से ध्यान हटाने के लिए वह एक ड्राइव पर जाता है। तब वह रास्ते में देखता है कि एक कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ है। उसी टाइम वो एंजेला को फ़ोन करता है और एमा के लिए कोई थेरेपिस्ट ढूंढने के लिए कहता है। डेविड को माइला और एमा के नाइटमेयर आने लगते हैं। अगले दिन एमा गुस्से में क्लोई को कहती है कि तुमने ही मेरे डैड को मेडल दिया है ना। इससे पहले कि क्लोई कुछ बोल पाए तभी डेविड नीचे आता है और एमा को उसके साथ कहीं चलने के लिए बोलता है। वह उसे माइलो के घर ले जाता है और एमा को माइलो का मेडल वापस करने के लिए कहता है। माइलो की मदर फिर उन्हें उनकी टीचर के मौत के बारे में बताती है। वह बताती है कि मधुमक्खी के कारण उनका ध्यान भटका और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर डेविड हैरान है और एमा रोने लगती है, ये कहते हुए कि ये टीचर उसकी फेवरेट टीचर थी। हालांकि वापस घर के रास्ते में एमा एकदम नॉर्मल तरह से एक्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी टीचर की मौत के बारे में भूल गई हो। और एमा घर जल्दी जाने के लिए भी कहती है। वो कहती है कि अब घर जाकर वो क्लोई के साथ कुकीज़ बनाएगी। डेविड एमा के बिहेवियर से परेशान था। बाद में डेविड ने नोटिस किया कि उसके घर में लगा मधुमक्खी का छत्ता भी गायब है। अब उसे अपनी बेटी पर उसकी टीचर की डेथ के लिए शक होने लगता है। अगले दिन एमा का उसके थेरेपिस्ट डॉक्टर मार्च के साथ पहला दिन था। डॉक्टर और एमा की लंबी बातचीत होती है और फिर बाद में डॉक्टर डेविड को बताती है कि एमा भी बाकी बच्चों की तरह एकदम नॉर्मल किड है। एमा इतनी चालाक थी कि उसने एक साइकेट्रिस्ट को भी बेवकूफ़ बना दिया था। डेविड और एमा घर वापस आ जाते हैं। उनके घर वापस आने पर क्लोई और एमा बात कर रहे थे। तब वह बताती है कि शायद डेविड मुझे पसंद करने लगा है और वह ये भी बताती है कि अब वह उसकी होने वाली सौतेली माँ भी बन सकती है। फिर गुस्से में एमा उस पर चिल्लाती है और उसे उसके डैड से दूर रहने के लिए कहती है। फिर उस रात डेविड कहीं बाहर जाता है और उसके जाने के कुछ समय बाद क्लोई को एमा के जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह एमा को ढूंढने चली जाती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। फिर वह विंडो से बाहर देखती है। वहाँ उनके गैरेज में उसको एक शेडो दिखाई देती है और क्लोई को लगता है कि ये शेडो शायद एमा की ही है। वो उसको ढूंढने के लिए उस गैरेज में जाती है और वहाँ का दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाता है। वह इसे खोलने की भी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद किया हो। तभी वहाँ गैरेज में आग लग जाती है। फिर वो एमा को विंडो के पास देखती है। एमा उसकी मदद करने के बजाय वहाँ खड़ी होकर ये सब देख रही थी और फिर कुछ ही देर में क्लोई की आग से जलकर मौत हो जाती है। डेविड भी तुरंत वहाँ पहुँचता है फायर फाइटर्स के साथ। वहाँ पुलिस ऑफिसर उसे क्लोई के डेथ के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि एमा सेफ है। फिर डेविड जैसे ही एमा को जिंदा देखता है वह उसे हग करता है। इससे पता लगता है कि डेविड एमा से कितना ज़्यादा प्यार करता है। फिर उस रात डेविड एमा के कमरे में आता है। वह उसके सामने बैठ जाता है और उससे प्यार से पूछता है कि क्या उसने माइलो को चोट पहुँचाई है, और वह साथ ही उसे ये भी विश्वास दिलाता है कि वह उसकी मदद के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको सच बताना होगा। एमा फाइनली सच बता देती है कि उसने ही माइलो को चट्टान से धक्का दे दिया था। फिर वह मासूम सा चेहरा बनाकर ये भी बोलती है कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगी।
फिर वह एमा से मिस लेविया के बारे में पूछता है, जो कि उसकी पिछली बेबी सिटर थी। तो एमा बताती है कि उसने ही उसको सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था, क्योंकि लेविया ने एक दिन बिना गलती के उसको डांटा था। जैसे जैसे एमा बात बताती जा रही थी, वो और ज़्यादा गुस्से में आती जा रही थी। उसने क्लोई के बारे में उससे पूछा, तो एमा डेविड पर आरोप लगाती है कि वह उसकी सौतेली माँ बनने की कोशिश कर रही थी। डेविड इस बात को लेकर टेंशन में होता है कि उसकी छोटी सी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर डेविड को फ़ोन करता है और कहता है कि वह एमा से मिलना चाहता है। हालांकि डेविड उसके बीमार होने का बहाना बनाता है और फिर वह उसे काफ़ी दूर अपने एक दूसरे घर में ले जाता है। वहाँ का हाउसकीपर उनका वेलकम करता है। उस दिन बाद में एक पुलिस ऑफिसर डेविड को फिर से फ़ोन करता है और बताता है कि रिपोर्ट्स में आया है कि गैरेज में आग जानकर लगाई गई थी, लेकिन किसने लगाई ये वो भी नहीं जानते, लेकिन जल्द ही पता लगा लेंगे। करके कहीं उसकी बेटी पकड़ी न जाए, वो टेंशन में आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेविड के पास एक बंदूक भी है। फिर एक दिन डेविड सो रहा होता है, एमा उसके रूम में आती है और उसे किस करती है और वह सभी खिड़कियों को बंद कर देती है और गैस को ऑन कर देती है उसको मारने के लिए। और फिर एमा वहाँ से बाहर चली जाती है एक झील के पास। तभी डेविड की आँख खुलती है और उसको घर में गैस की स्मेल आती है। वह जल्दी सभी खिड़कियाँ खोल देता है और गैस को भी बंद कर देता है और वह एमा को झील के पास देखता है और उसको पता चलता है कि एमा ने ही उसको मारने की कोशिश की है। फिर वह उसके पास जाए और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। एमा तब एक अजीब सा जवाब देती है। वह कहती है कि अगर तुम मर जाओगे तो वह फिर अपनी आंटी एंजेलिना के साथ रहने लगेगी और बताती है कि मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। डेविड फिर उसका हाथ पकड़ता है और आराम से उसे घर के अंदर ले जाता है। फिर डेविड को कुछ स्लीपिंग पिल्स कुचलते हुए देखते हैं। बाद में वह एमा और अपने लिए एक हॉट चॉकलेट मिल्क लाता है। दोनों उसको पीते हैं और फिर डेविड एमा को सुला देता है। कमरे में वापस आता है और एंजेला को कॉल करता है। तब वो एमा के सभी गलत कामों के बारे में उसे बता देता है, लेकिन एंजेला उस पर विश्वास नहीं करती। ये भी पता चलता है कि डेविड ने एमा के मिल्क में नींद की गोली मिला दी है, जिससे कि वो और किसी की जान ना ले सके। लेकिन वो ये वाली बात एंजेला को नहीं बताता। उस रात जब वो सो रहा था, एमा उसके रूम में आती है। उसके हाथ में डेविड की बंदूक थी और वह उससे डेविड पर शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है और डेविड के सिर के पास पिलो पर लगता है। बुलेट के शॉट से डेविड की आंख खुलती है और वो एमा से पूछता है कि वो यहाँ कैसे खड़ी है। उसको तो इस वक्त अपने रूम में नींदों में होना चाहिए था। इस पर एमा जवाब देती है कि उसने डेविड और अपने ड्रिंक बदल ली थी। के हाथ में बंदूक देखकर डेविड उससे बंदूक छीनता है और बंदूक ही नीचे गिर जाती है। एमा जल्दी से डेविड का फ़ोन लेती है और 911 पर कॉल करती है। फिर वो बाथरूम में भाग जाती है। डेविड भी उसका पीछा कर रहा था, उसे मारने के इंटेंशन से। इसी दौरान एमा 911 पर बताती है कि उसके डैड उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर डेविड उस बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ देता है और एमा पर अपनी बंदूक तानता है। तभी वहाँ उस घर का हाउसकीपर भी अपनी राइफल के साथ आ जाता है और जब डेविड एमा को मारने ही वाला होता है, तब वह हाउसकीपर डेविड को गोली मार देता है। एमा अपने डैड को गिरते हुए देखती है और डेविड वहीं मर जाता है। पुलिस भी वहाँ पहुँचती है और अगले दिन सुबह आंटी एंजेला वहाँ आती है। वह एमा को बताती है कि शायद अकेलेपन की वजह से उसके डैड को कुछ मेंटल इश्यूज हो गए थे। और एंड में एंजेला एमा को गले लगाती है और एमा उसी तरह से स्माइल करती है जैसे वो अपने मिरर में स्माइल करने की प्रैक्टिस किया करती थी। अगर आपको हिंदी एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। थैंक यू।